डू यू वॉन्ट समवन लेफ्ट ओवर? मैं टू बी ऑनेस्ट ना, इस वीडियो की जो स्टार्टिंग थी ना वो डिफरेंट रखने वाला था, थोड़ी सी जोए वाली रखने वाला था। लेकिन इस बात ने ना जो बिल्कुल एपिसोड के एंड में आई, मेरा दिमाग क्रैक कर दिया यार। मतलब वैसे ही बिग बॉस मेरी स्किन के अंदर क्रोल हो रहा है कि मैं ना इरिटेट होना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि मज़ा नहीं दे रहा है यार। बिग बॉस बहुत ही ज़्यादा पर्सनल, अजीब सा, लड़ाई झगड़ा। मतलब पहले बिग बॉस में मतलब कुछ सीखने को मिलता था ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, पर अब कुछ नहीं रहा ऐसा। बस दिमाग में सर दर्द और पता नहीं क्या अजीब सा बिहेवियर लोगों का देख देख के मैं तो फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा था, मैं लिख रहा था ना, जब मैं पूरी स्टार्टिंग लिख रहा था कैसे स्टार्ट करूँगा आज की वीडियो, तो अच्छी सी एक जॉयफुल स्टार्टिंग रख रहा था, मस्ती मजाक के चलो यार बिग बॉस ने आखिरकार वो 2 दिन से जो एक टास्क खींच रहे हैं कि सोशल मीडिया वर्सेस टीवी वाले, वो आज दिखा ही दिया। थोड़ा सा एंटरटेनिंग वाला हम रखने वाले थे स्टार्टिंग, खाने के ऊपर के विकी भैया कह रहे हैं, लड़ाई हो रही है, विकी भैया वो अनुराग नहीं अभिषेक वापस आया तो विकी भैया कह रहे हैं तू खा तू खा तू खा तू खा तू खा। तो लेकिन कल वाले एपिसोड वाली वाइब दोबारा से आ गई अपने अंदर, कि आप अपनी इज्जत कितनी गिरा लो किसी की खातिर, कि आप दुनिया में बस जलील ही हो रहे हो। और वो कहते हैं ना, औरत, शोहरत और पैसा, इसके पीछे जो लोग लग जाते हैं ना उनकी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है, ज़िंदगी ज़िल्लत सब मिल रहा होता है। और मुनव्वर भाई औरत के पीछे अपनी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं और एंड में वो औरत किसी और को चिपक रही है, तो ऐसे मुंह भी छुपा रहे हैं। क्या यार, क्या मैं रिव्यू करूँ, क्या चाहते हो, किस टॉपिक पे बात करें? चलो सबसे पहले तो जो पहला टॉपिक था ना उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें वो जो टास्क हुआ ना, जो कल जिधर रुक गया था वहीं से वो टास्क शुरू हुआ है। जो कि मुझे तहलका के पॉइंट्स भी अच्छे लगे थे, और मुनव्वर ने पॉइंट आउट भी किया था कि ये पॉइंट्स इसने बोले हैं वो अच्छे पॉइंट्स थे, और तहलका को मिलना चाहिए था वो वाला, खैर नहीं मिला। उसके बाद अगला मुझे अरुण का भी अच्छा लगा था, मुझे राइडर भाई का भी अच्छा लगा, मुझे तीनों इन्फ्लुएंसर्स का ट्रोलिंग अच्छी लगी है बिसाइड्स दूसरे वालों की। लेकिन मैं इसमें एक हमारे दिमाग के साथ जो बिग बॉस खेलते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। जब विकी भाई की बेगम बोल रही थी, तो भले तहलका कट कट के बीच में बोल रहा था, लेकिन विकी भाई की बेगम का माइक हमारे लिए ना, उसकी वॉल्यूम मैं आपको बताता हूँ, सब की ना वॉल्यूम की लाइंस बनी होती है ना, ये विकी का माइक है, ये इसका माइक है, ये उसका माइक है। तो जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं, हमें सब जो लेयर्स बनी होती है ना उनकी ऑडियो डिसाइड करनी होती है, किसकी किस मोमेंट पे कितनी ऑडियो कितनी जानी चाहिए। थ्रू आउट क्या हो रहा था, जब विकी भाई की बेगम का आ रहा था तो उनका 100% वॉल्यूम था, और जो था तहल का उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी नीचे थी, मतलब 98 भी हो जाए ना तो वो डिफरेंस एक मैटर हो जाता है। यही सेम डिट्टो किया जब ऐश्वर्या कर रही थी, उसमें तो बहुत ज़्यादा हो रहा था ऐश्वर्या के टाइम में। बिल्कुल एंड में जाके ना उन्होंने उसकी ऑडियो उठाई है अरुण की, नहीं तो उसकी ही ऑडियो की वॉल्यूम पिच ज़्यादा थी और उसकी पिच लो की हुई थी। इससे क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि वो बंदा सही है, वो बंदे की आवाज़ ही नहीं आ रही, लेकिन ऑडियंस ने क्योंकि अनुराग को दे दिया उधर वोट, तो इन्होंने फिर एंडिंग में वॉइस भी थोड़ी सी उठा दी कि एक दो पॉइंट हमें सुनने को मिल जाए। यही हुआ अनुराग के टाइम कि थोड़ी सी ऑडियो उठा दी, सुनने को मिल जाए। टास्क अच्छे से हुआ, मुझे कोई इतना मज़े का नहीं लगा, मुझे ट्रोलर्स अच्छे लगे पूरे टास्क में। देन एंड में ट्विस्ट डाल दिया, बीच में बीच में अभिषेक का भी पॉइंट उठा दिया था कि ना बनते इतने दानवीर के, तुम बोल रहे थे कि नहीं मुझे तो खाना देना है, एंड में बोल रहा है कि मुझे खाना दे तो बिग बॉस मेरी बॉडी जा रही है। तो उधर से भी मसला शुरू हुआ। लेकिन ये है कि उसकी बॉडी का जो वो थिंकिंग है ना, वो होती है यार, हर बॉडी बिल्डर जब अपनी मेहनत करता है ना बॉडी के ऊपर, तो उसको दुख होता है जब जाने लग जाती है खाना ना मिलने की वजह से। बाकी सबके तो खैर बिग बॉस कॉन्ट्रैक्ट लिखता होता था। पिछले बार वो शालीन का कॉन्ट्रैक्ट होता था कि उसको इतना प्रोटीन मिलना ही चाहिए, तो वो उसको मिलता था। खैर ये पूरा टास्क हुआ है। उसके बाद वही जिग्ना जी और मनारा का जो इशू चल रहा है, मनारा ओवर एक्टिंग, कहती मुझे घर जाना है, मुझे फैमिली के पास जाना है। कौन सी फैमिली के पास? जिसको ओन करने से घबरा रही थी प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने तुम्हारे पर्चियाँ डलवा के तुम्हें यहाँ तक भिजवाया हुआ है, और तुम आई हो अपने ओन पे। हाँ सही बात है, इधर तुम्हें बिग बॉस ने आते ही तुम्हारे हाथ में चमचा पकड़ा दिया,
क्या नाम है, अब तो नाम भी याद नहीं रहने लग गया। सोचो यार, जब एक लीडिंग बंदा मुनव्वर आ रहा है और जिगना जी तक उसको बुला रही है कि मनाड़ा, तो फिर क्या बंदे की क्या सेल्फ आइडेंटिटी क्या रह गई। खुद भी बोल रहा था कि 4 औरतों में फंस गया हूँ, तुमने खुद फंसाया अपने आप को। हालांकि इस पूरे कन्वर्सेशन में मुझे रिंकू जी आज मज़ा देगी। रिंकू जी जिस तरह स्टैंड लिया ना, रिंकू जी को जिता दो भाई बिग बॉस, बात ही ख़त्म करो। उसके बाद अभिषेक वाला और जो नील की फाइट थी वो भी, क्या मैं बोलूँ, नील अपने उस टाइम में भी बड़ा बोल रहा था कि मुझे मेरी बेगम, भाई तुम अपनी बेगम का जब वो टास्क चला था उसके अलावा सुन ही नहीं रहे थे। अगर तुम सुनते तो तुम्हें पता चलता कि अरुण था वो बिल्कुल सही पॉइंट्स बोल रहा था। कौन सी फैमिली बनाने है, अपने बंदे को तो छोड़ो नहीं। मेरे दिमाग में कोई इतने कोई पॉइंट आ रहे थे ना जलील करने को, मैं इनको करता ट्रोल। हालांकि मुझे ट्रोलिंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं पर्सनल होकर ट्रोल करता। और ट्रोल होने के बाद भी अभिषेक ने जब, अनुराग ने जब ट्रोल किया था ईशा को, तो आगे से उसका बॉयफ्रेंड, यार ये क्या है, ये बंदा, ये क्या बंदा है, ये क्या है, मुझे बताओ यार, लिटरली मुझे बताओ ये क्या चीज़ है, ये क्या पर्सनैलिटी, ये क्या है, इसको डिसऑर्डर है, क्या है। खैर आया, तू पर्सनल जा रहा है, तू पर्सनल, भाई तो पर्सनल जाना है, तुम लोगों ने छोड़ा गया अपने पर्सनल जाने से। पूरे माँ बाप के चिट्ठे तो तुम लोगों ने यहाँ खोल दिए आगे शो में, फिर तुम कह रहे हो पर्सनल जा रहा है। पर्सनल नहीं जाए तो किधर जाएँ, मैं क्या बोलूँ इनको, मैं रोस्ट कर दूंगा इनको इधर ही। पर्सनल जा रहा है, तुम लोगों ने इधर अपनी इज्जतें खुद उछाली हैं आकर, हम पर्सनल भी ना जाए। ये तो वही बात होगी कि मैं रिलेशन में थी, लेकिन मैं और भी लोगों को मिल रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी एंड गेम यही है, और हम इस औरत को बोले भी ना। यही वो बंदा बोलता ना कि मैं रिलेशन में था, लेकिन 3-4 औरतों के पास भी जाता था, लेकिन मुझे पता था आखिरी बेगम यही है मेरी। तो तुम्हें पता है कैसे औरतें अपने मोर्चे लेके आ जाती हैं यार। इरिटेट कर रहा है बिग बॉस मुझे। फिर वो बिला वजह फेक औरत जो है, जिसको सब बोलते हैं बड़ी अच्छी लग रही है, मनारा स्टैंड लेना सीख रही है, घंटा घंटा स्टैंड लेना सीख रही है, ओवर हो रही है बिला वजह की। ये सारा कुछ हुआ है। एंडिंग में वो जो सना वाली बात है ना, वो मुझे चिढ़ रही है यार। जो उसने बोला है कि खानजादी और अभिषेक में जो मर्जी हो रहा हो, रिलेशन हो नहीं हो, जो मर्जी हो, जो उसने ये लाइन बोली ना कि तुम किसी का लेफ्ट ओवर लोगी, मैडम जो आज का वक्त आ गया है ना, मैं, यार मैं, आप लोगों को पता है मेरे दिमाग में क्या क्या बातें आ रही होंगी। मैं बस थोड़ी सी ना, क्या कहते हैं, इज्जत रह जाए मेरे अंदर से, गुस्सा ना निकले, मेरे चैनल एक फैमिली फ्रेंडली चैनल है उसी तरह रहे। अब यही बातें किसी मर्द ने औरत के लिए बोली हो ना, तो ये सना, मैं सना के लिए बोलता हूँ, कोई सना के लिए बोल दे इसके लिए कि चलो तुम शादी करने जाओ और कोई तुम्हें बोल दे हमें लेफ्ट ओवर नहीं चाहिए, क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी। ठीक है ना। तो किसी के ऊपर कमेंट इस तरह के, ये होता है पर्सनल कमेंट, जो कि और किसी ने नहीं किया, ये सना ने किया, और ये लॉयर है। क्या लॉयर है यार, क्या है, इसकी डिग्री को सलाम है यार, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इतने पर्सनल कमेंट्स, तो इससे अच्छा तो क्या नाम है, क्या नाम है यार, नाम निकलने लग गया दिमाग से, देख लो। वाकई नाम निकल गया यार दिमाग से। मनारा का जो छावा है, जिसको मनारा ने अपना स्पॉट बॉय बना के रखा हुआ, कल के एपिसोड में पूरा जलील कर लिया। आज के एपिसोड में जब उसने बोला, उसको मनाने के लिए आया, तो कहती है कि 3 दिन लगते हैं मुझे, तो बोल रही है, वो कहता है 2 दिन हो रहे, कहती कोई 2 दिन निकल से सुनाया नहीं, इतना जलील कर दिया, सबके सामने माफ़िया मंगवा ली। उस टाइम में भी अंकिता बोल रही थी कि मुन्ना सही बोल रहा है, मुन्ना तेरी बहुत केयर करता है, इसको ही नहीं दिख रहा है भाई, इस दुनिया में किसी की कदर नहीं है, वो वाकई अपनी कदर खो रहा है इंसान। मैंने तो अपनी लाइफ से सीखा है ना, किसी के पीछे आप किसी की इतनी करो ना, तो आप अपनी कदर खो जाते हो। तो ये मुन्ना खो गए जैसे हम भी खो गए थे एक टाइम में। खैर बात हम सना की कर रहे थे कि यही बातें, ये लॉयर बनती, इससे अच्छा तो मुन्ना बोल रहा था कि ये सेल्फ, ये वो वाला ऑफेंस है। उस मुन्ना को ज़्यादा नॉलेज है भाई लॉ की, इसको क्या लॉ की नॉलेज है। छी, घटिया बात की इतनी, मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत बुरा लगा यार। अभिषेक जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो एग्रेसिव हो, किसी को ये बोलना कि लेफ्ट ओवर बोल देना यार, अगर इस पॉइंट पे सलमान भाई नहीं ना बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा यार। मुझे बहुत बुरा लगा ये वर्ड। यही वर्ड अगर कोई लड़का किसी के लिए बोले ना, तो फिर इक्वालिटी चाह रहे हो, फिर इस तरह की इक्वालिटी रखो, नहीं तो फिर इक्वालिटी के ऊपर रोने नहीं रो। अजीब ही पूरे एपिसोड का मेरा मज़ा तो वैसे ही ख़राब था, मैं तो चाह रहा था फास्ट फॉरवर्ड कर करके देख रहा था, लेकिन ये कमेंट ने पूरे एपिसोड की जो नेकियां थी ना, वो सारी ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दी हैं, क्या मैं बोलूँ। खैर अभिषेक की तो फुल ऑन फाइटें चलती रही, दही के ऊपर ईशा से अगले दिन भी लड़ाई की,
फिर वही हम वही सर्कल में आ गए हैं कि आधे दिन में बिग बॉस एक एपिसोड को 2-2 दिन में खींचने लग गए हैं। कंटेंट ही नहीं है भाई, टास्क जब करा ही नहीं रहे हैं तो कंटेंट ही नहीं है। एक वो लगेरी बजट टास्क होता है, वो भी पता नहीं क्या टास्क होता है। चलो आज तो ये कुछ बेहतर टास्क था, इसको हम कह सकते हैं कि टास्क में काउंट हुआ, लेकिन वो पिछले हफ्ते वो क्या टास्क था। तो टास्क लाएं, उससे थोड़े से ना जो आपके ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है ना, तो जब आपके सारे अराउंड चीज़ें इवॉल्व होती हैं उसके लिए, तो जैसे लोगों की दोस्तियाँ पनपती हैं, दुश्मनियाँ पनपती हैं, वो देखने में मज़ा आता है। ये क्या है भाई, खाने पे लड़ी जा रहे हैं, खाने पे खैर तब भी लड़ाई होती है, लेकिन इस बार कुछ और ही टाइप की लड़ाई है, बस लड़ी जा रहे हैं लड़ी जा रहे हैं बिला वजह। दही जूठा करने पे लड़ाई शुरू हो गई, भाई उसको नहीं जूठा कराना तुझसे दही, हम नहीं होते सब कंफर्टेबल उस टाइप का। ये तो अपनी बंदी भी, खैर मुझे एक वाक्य याद आ गया अपने पर्सनल, खैर उसके बारे में क्या बात करेंगे। मतलब पूरी दुनिया के सामने जूठा इंसान शेयर कर ही रहा होता है ना, मतलब दुनिया के सामने नहीं तो पर्सनल में अपने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जूठा शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों के सामने फिर एक्टिंग कर रहे होते हैं कि हम नहीं पीते जूठा है किसी का। लेकिन अभी वो नहीं कंफर्टेबल पीने के लिए तेरा जूठा, पीछे से तेरा वो बंदा वो तुझे उंगली देता रहता है, पता नहीं मुझे ईशा, तो मुझे ना ये फील होता है कहीं भी लड़ाई होती है ना, वो कहीं से दिखती है ऐसे दूर ईगल स्माइल करती हुई। ईशा का यही है, पहले उसने वो पहले दो मियाँ बीवी, विक्की की मियाँ बीवी के अंदर घुसती थी, उधर लड़ाइयाँ डलवाती थी। अब ये दूसरे मियाँ बीवी में घुस गई है तो उधर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। फिर बीच में दोनों मियाँ बीवी के ग्रुप में भी लड़ाई हुई। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ यार, इतनी लड़ाइयाँ मैं नहीं साइन कर सकता। मैं मूवी रिव्यूज़ ही करने के लिए सही हूँ, ये बिग बॉस का रिव्यू मुझसे नहीं हो रहा। पहले ये होता था कि मैं छोड़ देता था, अभी क्योंकि रिव्यू करना शुरू किया तो छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। आप लोग मुझे बताओ कि मैं छोड़ूं कि देखूं यार, लिटरली मैं उस क्या कहते हैं कगार पे पहुंच चुका हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये बिग बॉस देखना छोड़ दूँ। तो मेरी तो ये थिंकिंग है, क्योंकि बहुत ही यार बिग बॉस खुद फुफ्फो बना हुआ है, लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ। देन जो गलत कर रहे हैं उनको कोई कंट्रोल नहीं। सलमान भाई भी आए कह देते हैं कि चले जी मनारा ने माफ़ी मांग ली, माफ़ी दिख तो नहीं रही उसके मुंह पे, कौन सी माफ़ी मांगी उसने। बदतमीजियों का गालियाँ वो दे रही है, गालियाँ तो खैर ऐश्वर्या भी दे रही थी, गालियाँ सारे ही दे रहे होते हैं, मैं भी दे देता हूँ। लेकिन हमें पता है कि हमारे माँ बाप घर में हमें देख रहे हैं बैठे, क्या हमें गालियाँ नहीं आती होंगी। गालियाँ देने का एक एटमोसफेयर होता है, एक जगह होता है जहाँ आप दो, आपको पता होगा यार ये वो जगह, यहाँ पे मैं दे दूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ बहन बैठ के मेरी गालियाँ सुने। तो ये इतने बड़े नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, भाई हमारे भी नेशनल टेलीविज़न के ऊपर अब फटे हुए हैं इनमें से गालियाँ गलोच पता नहीं क्या। वो वाकई वो अंकिता ने सही बोला कि ऐश्वर्या ऐसे ऐसे क्या मर्दों की तरह गाती है। मुझे तो ऐश्वर्या से थोड़ी स्मेल स्मेल सी आने लग गई है, मर्दों वाली हरकतें ही करती है, अपने ही बंदे को पीछे उठा उठा फेंकती रहती, तू पीछे हट तू पीछे हट तू पीछे हट, ओ बाबू मैं हूँ बाबू मैं हूँ। और बाबू ने भी आज बीच में कुछ बोल दिया, फिर वहाँ विकी को चलती है टाइम में बोल रहा है गुस्से में बोल दिया गुस्से में बोल दिया। विकी से डरता है बाबू, लेकिन बाबू फिर भी कुछ बेहतर जा रहा है। रोज़ ही मैंने आपको बोला है कि टर्म्स चेंज होते हैं, लो इक्वेशन चेंज होती है शो की, कि कौन अच्छा जा रहा है कौन बुरा जा रहा है। कोई भी अच्छा नहीं जा रहा है, लिटरली कोई भी अच्छा नहीं जा रहा है। ये वो सीज़न है जो वो कहते हैं ना, जब आप पूरा नीचे चल जाते हो ना फिर आपको ऊपर आना ही ऑप्शन होता है, और जब आप पूरे ऊपर आ जाते हो ना फिर नीचे जाना ही ऑप्शन होता है। तो ओटीटी में अभिषेक ने जो कर दिया है ना, वो एज को छू के आ गया है। उसके बाद भले जो मर्जी आके वो सिस्टम वाले आके रोना रो के चले गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन भाई शो को चलाने वाला बंदा वही था। तो वो जितना हाइप पे ले गया ना चीज़ को, वो नीचे ही आ रहा है। तो ये बिग बॉस मज़ा नहीं दे रहा। अब इसको इसमें बिग बॉस को खुद सोचना पड़ेगा क्या मसले हैं क्या मसाइल हैं, क्यों मज़ा नहीं आ रहा है। मैं तो बस इसी तरह के रिव्यूज़ आ रहे हैं, कुछ इंटरटेनिंग हो तो बंदा इंटरटेनिंग रिव्यू करे। टास्क जीते हैं उसके बाद अपनी अपनी टोकरियों में सबने वही हरकत की, फजूल की लड़ाइयाँ। अभिषेक की और मुन्ना की भी लड़ाई हुई है, लेकिन इतना सा चलता है यार। ये वाली जो लड़ाई है ना, ये फील होता है कि ये चीज़ों के अराउंड इवॉल्व हुई है तो चलता है। लेकिन जो बाकी वो ऐश्वर्या लड़ रही है बिला वजह का, उसको बस लड़ना है, वो पर्सनैलिटी वो है। जो पर्सनैलिटी होती है ना किसी, मुझे लड़ना है। वैसे तो लोग अभिषेक को बड़ा जलील कर रहे थे, लेकिन ईशा वो पर्सनैलिटी, ऐश्वर्या वो पर्सनैलिटी है। बस यार मैं तो फर्स्ट्रेट हो चुका हूँ। आप कमेंट करो, मैं जा रहा हूँ सोने। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।